बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। तो इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है या फिर हम डी और डी डैश के फार्म में भी लिख सकते हैं। सॉल्व डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस del 2z over del x del y minus 2 del 2z over del y square plus 2 del z over del x plus 2 del z over del y is equal to e to the power 2x plus 3y plus sin of 2x plus y plus xy। या फिर हम इसको जब हम d over dx del over del x को या हम कैपिटल D से डिनोट कर देंगे और डेल ओवर डेल वाई को कैपिटल डी डैश से डिनोट कर देंगे। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है उसे डी स्क्वायर से डिनोट किया जाएगा और जो यहाँ पर एक्स वाई दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा तो उसे एक्स डी और डी डैश से डिनोट किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस का जो 2 टाइम्स है मीन्स देखिए कि डेल जेड ओवर डेल एक्स को डिनोट किया जाएगा डी जेड से और डेल ओवर डेल वाई को डिनोट किया जाएगा डी डैश से। अगर यहाँ पर जेड पे ऑपरेट हो रहा है तो ये जेड यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जब हम देखें सेकंड है डेल 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर है तो उससे चूँकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही है तो डी स्क्वायर जेड लिखा जाएगा और यहाँ पर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई है तो उससे चूँकि डी एक्स के रिस्पेक्ट में भी और एक्स वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो डी डी डैश जेड जो है वो यहाँ लिख दी जाएगा। और हम सिर्फ अगर वाई के रिस्पेक्ट में देखें डेल 2z ओवर डेल वाई स्क्वायर तो इसे डी डैश स्क्वायर जेड लिखा जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर इस नोटेशन को अगर इस तरीके से प्रॉब्लम दे रखी हो तो आप पहले ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम अपने सॉल्यूशन लिख रहे हैं, यहाँ से अपनी प्रॉब्लम की स्टार्ट होती है। अपने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डी नोटेशन में। अगर नहीं दिया है तो वैसे हमें प्रॉब्लम जो सेंड की गई है उसमें तो ये डी और डी डैश नोटेशन में ही है, लेकिन माना कि हमको ये आता भी है अगर वो नोटेशन दे रखा है और इसे कन्वर्ट करना नहीं मालूम तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ई टू दी पावर हालांकि लिखने में आसानी रहती है, प्रॉब्लम तो सॉल्व करने का तरीका जो है वही रहेगा प्लस एक्स बाई, फिर भी ज़्यादातर इसी नोटेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें 2 पार्ट में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये प्रॉब्लम जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डी और डी डैश के कांस्टेंट हैं कोफिशिएंट हैं मल्टीप्लाई हो रहा है शुरू में वो 1 है -1 है -2 है 2 है यानी सभी जो कोफिशिएंट जो नज़र आ रहे हैं वो कांस्टेंट हैं। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हम जैसे कि हमने बोला इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे z की वैल्यू तो इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग फाइंड करते हैं इस जो z का जो कोफिशिएंट होता है z d और d डैश का जो फंक्शन होता है उससे हम फाइंड करते हैं। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। अभी इसको तो हम इक्वेशन नंबर 1 डाल कर यहीं पर छोड़ देते हैं प्रॉब्लम को। जो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा डी का जो कोफिशिएंट है जो डी और डी डैश का फंक्शन है उसके फैक्टर कर लें। तो डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 2d डैश, तो इतनी वैल्यू को यानी ये ब्रैकेट में लिखा उसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें ये 2 हैं वो क्वाड्रेटिक हैं 2 पावर के हैं और ये वाले जो है वो 1 पावर का है। तो हमें 2 पावर वालों को जो है वो अलग ट्रीट करना चाहिए फ़िलहाल अभी शुरुआत में। तो इसका अगर हम जैसे नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है उस तरीके से इसको देखें
कि इनका इंटू फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो इनका इंटू अगर करें डी डी डैश स्क्वायर हो जाएगा, उसके हाफ पावर के अंदर ये हो जाएगा। तो इनके कोफिशिएंट भी ऐसे ही 1 और -2 का डिफरेंस -1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो डी स्क्वायर है ऐसे लिखा रहने देंगे, लास्ट वाला यानी -2d डैश स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करेंगे, -2d डैश ले लेंगे और प्लस का जो है वो डी डैश लेंगे, इनका डिफरेंस 1 आ जाएगा और कोफिशिएंट वही आ जाएंगे जो यहाँ पर 1 और -2 हैं। यानी इससे अलग भी हो सकते हैं, बस ये इनका इंटू जो है वो इन दोनों के कोफिशिएंट के इंटू के बराबर होना चाहिए, जैसे कि आपको मालूम है पहले से। ये तो हम इनकी बात कर रहे थे, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये जो बचे हुए इनमें से हम सिर्फ 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा d प्लस का d डैश बचेगा, मिलेगा हमको। और इनमें पेयर कर लेंगे दो के, और इसमें से अगर हम d को बाहर लेंगे तो हमारे पास बचेगा d माइनस का 2d डैश। और इनमें से भी हम अगर d बाहर ले लेंगे तो हमें मिलेगा d डैश बाहर लेने पर मिलेगा इसमें d माइनस का 2d डैश। ये ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए, प्लस का 2d प्लस का d डैश लिखते हैं इसको, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब चूँकि यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं तो आप चाहे तो इसको राइट हैंड साइड में कॉमन ले लें या लेफ़्ट हैंड साइड में कॉमन को बाहर लिख लें, जैसे मर्जी हो। लेकिन हाँ वेरिएबल कोफिशिएंट होते हैं तो फिर हमें राइट हैंड साइड में ही लिखना होता, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड में इसको लिख लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा d प्लस d डैश बचेगा जब इसको हम बाहर निकालेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। ये जो हमारा चल रहा था उसी के को लिख रहे हैं, बचेगा हमारा d प्लस d डैश बचेगा और हमने बाहर लिया है d माइनस का 2d डैश को, और प्लस का 2 टाइम्स d प्लस d डैश हमारा पहले से चल रहा है। अब ये चीज़ जो है उसको भी हम बाहर ले सकते हैं, d प्लस d डैश को हमने ये बाहर ले लिया, इन दोनों टर्म से प्लस का साइन है तो 2 टर्म हो गए, इनमें से बाहर ले लिया d प्लस d डैश। तो पहले वाले में ये बचेगा d माइनस 2d डैश प्लस का 2 और दूसरा में 2 बचेगा। तो इस तरीके से हमने देखा ये 2 फैक्टर आ गए। इन 2 फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं इसको देखकर। इसमें देख रहे हैं कि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब ये एक डिग्री है, इसमें कोई डिग्री नहीं है। तो इसके लिखने का तरीका होगा, पहले कोई भी आर्बिट्री फंक्शन f1 लिखेंगे, फिर हम d की जगह तो y करेंगे और जहाँ पर d डैश है उसके साइन को चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे और फिर इसकी d डैश के यहाँ पर x लिख देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम जब इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हम CF लिखेंगे तो जो कांस्टेंट है वो आप e की पावर में पहुंचा दें विथ निगेटिव साइन के साथ, प्लस का 2 है तो -2 और x से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आर्बिट्री फंक्शन f1 है, उसके बाद f2 लिखेंगे, फिर ये वाला जैसा कि ये लिखा था उसी तरीके से लिखना है, यानी d की जगह पर y लिख देंगे, फिर इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस d लिखने का तरीका है, आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है 2, और जहाँ पर हमारा ये d डैश है वहाँ पर x रख देंगे। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम लोगों ने लिख लिया है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब ये होगा, और ये काफ़ी बड़ा सा होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हम इसे पार्ट में अलग अलग फाइंड कर लेंगे। वैसे तो आपको मालूम है फाइंड करने के तरीके क्या होता है, z का जो कोफिशिएंट होता है पूरा ये, उसको हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में, यानी 1 करते हुए d स्क्वायर माइनस d डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस का 2d और प्लस का 2d डैश, और ये ऑपरेट होगा जो भी राइट हैंड साइड में होता है फंक्शन उस पर। और यहाँ पर 3 फंक्शन है, तीनों पर ये अलग अलग हो जाएगा, e टू द पावर 2x प्लस का 3y प्लस साइन ऑफ 2x प्लस y और प्लस का xy, इस पर ऑपरेट होगा। अब एक ही अगर हम इसमें चलाएं स्टेप में इसको तो काफ़ी बड़ा सा ये हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, यानी ये ऑपरेट जब इस पर होगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड कर लें, प्लस कर देंगे, ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर तब उसकी वैल्यू क्या होगी, और ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर तो उसकी वैल्यू क्या, फिर तीनों को बाद में ऐड कर लेंगे, प्लस का साइन है बीच में, तो अलग अलग हमें जगह भी कम होगी, इसलिए तीनों पर अलग अलग ऑपरेट करना ठीक नहीं रहेगा। तो पहले हम इस वैल्यू को जो इस पर ऑपरेट करेंगे तो
तो वो लिखेंगे। तो इसे इक्वेशन नंबर आप 1 डाल चुके हैं तो 2 डाल दीजिए। ये वैल्यू जो ऑपरेट होगी इस पर तो 1 अपान यानी डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस 2d एंड 2d डैश, इस ये ऑपरेट जब होगा इस पर तो उसकी वैल्यू को आप पहले फाइंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके लिए आपको फार्मूला भी मालूम है। बस क्या करना होता है, जहाँ पर भी x होता है वहाँ पर यहाँ पर d होता है, वहाँ पर x e की पावर में x का कोफिशिएंट उसको पुट कर देते हैं, और जहाँ पर d डैश होता है वहाँ पर y का जो कोफिशिएंट होता है उसको पुट कर देते हैं, और इसमें आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो d की जगह रखना है x का कोफिशिएंट 2 यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, फिर माइनस का साइन है d के यहाँ 2 रख देंगे, और d डैश की जगह पर हमें रखना है उसका कोफिशिएंट 3, मल्टीप्लाई इनके बीच का साइन लगा देंगे -2 इंटू, और d डैश की जगह पर 3 रख देंगे, इसका स्क्वायर है तो वो कर देंगे, फिर प्लस का 2d है, d की जगह पर हमें 2 रखना होगा x का कोफिशिएंट, और d डैश की जगह पर हमें 3 रखना होगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये यहाँ पर फंक्शन e की पावर 2x प्लस का 3y ऐसे रहेगा। तो ये इसमें शॉर्टकट मेथड से इसको हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यानी इसके पी जो कि हमारे e⁻ 2x प्लस 3y के करस्पॉन्डिंग जो पी है वो हम फाइंड कर रहे हैं, अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, और इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। तो 1 अपान ये वैल्यू 4 हो जाएगी, -6 हो जाएगी, माइनस ये 9 हो जाएगा, और 9 का इंटू जब 2 में हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और प्लस का ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। e⁻ 2x प्लस का 3y है। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं हम लोग। देखिए प्लस का 6 और माइनस का 6 जो तो आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, और ये देख रहे हैं कि ये प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 18 है, तो इनका डिफरेंस जो है क्लियरली माइनस का 10 होगा, e⁻ 2x प्लस 3y। ये वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है e⁻ 2x प्लस 3y के करस्पॉन्डिंग। अब हम दूसरा यहाँ पर लेते हैं, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमको फाइंड करना है साइन ऑफ 2x प्लस y के करस्पॉन्डिंग। तो 1 अपान डिनोमिनेटर में वही फंक्शन डी ऑपरेटर डी स्क्वायर डी माइनस डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2 डी डैश स्क्वायर प्लस का 2d प्लस 2d डैश, क्योंकि अलग अलग शॉर्टकट फार्मूले इनके होते हैं, साइन 2x प्लस का y, और अलग अलग मतलब रूल होते हैं वहाँ पर। तो आपने x की जगह d की जगह पर क्या रखा है, और d डैश के यहाँ पर क्या रखा है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको माइनस में ये वैल्यू रखना होती है, मीन्स जहाँ पर d स्क्वायर होता है, यानी क्वाड्रेटिक में आप रखेंगे सिर्फ जब साइन या कॉस होता है तब इसके कोफिशिएंट को रखते हैं, d की जगह पर 2 रखेंगे, और d डैश के यहाँ पर y को कोफिशिएंट 1 रखेंगे। और किस तरीके से रखना है, सबसे पहले जैसे कि d स्क्वायर है तो आप माइनस पहले लगाएंगे, और d की जगह पर आप इसका कोफिशिएंट ये 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस तो यहाँ पर है वो लिखना है, और फिर हमारा डी डैश का करस्पॉन्डिंग माइनस वाला जो साइन है वो लगाते हैं। ये फार्मूला शॉर्टकट है, अगर प्रॉब्लम है तो आप बाद में पूछ सकते हैं कि ये वाला फार्मूला e⁻ ax प्लस by वाला क्या होता है, और साइन का अगर नहीं मालूम है तो हम वीडियो बना सकते हैं उस पर। तो फार्मूले के लिए फ़िलहाल अभी ये हमारा सवाल में ही चल रहा है, और उसी में बता देते हैं फार्मूला ही है, ये समझिए, ये माइनस लगा दिया है, और ये डी डैश है तो माइनस लगा लीजिए, डी की जगह एक्स कोफिशिएंट रख दिया जाएगा, और जो डी डैश है उसके यहाँ पर वाई को कोफिशिएंट 1 रख दिया जाएगा, फिर माइनस का साइन है, और फिर उसमें डी डैश स्क्वायर है तो आप फिर माइनस लगा लीजिए, और इस वाई का कोफिशिएंट डी डैश है तो वाई को कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान रहे कि -1 का होल ऑफ स्क्वायर ना करें, स्क्वायर से माइनस अलग है। ये सिर्फ हमें जो 2 पावर वाले हैं उन्हीं में रखना है, जो एक ऑर्डर वाला है उसमें हमें नहीं रखना है, यानी इसको एज ए लिख देंगे 2d को और प्लस का 2d डैश को, इसमें नहीं कर सकते अभी। इसके लिए क्या करना होगा वो आगे हम लोग देख लेंगे, कर लेंगे। अब अगली स्टेप में हम लोग चलते हैं, जब तक कि 2 पावर नहीं होगी तब तक हम ये वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया नहीं कर सकते। अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। ये तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 का 2 में इंटू हो गया, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया प्लस का, और ये भी देखिए 2 इंटू 2 2 हो जाएगा, और ये भी प्लस का 2 आ गया, यानी 2 इंटू 2 ये प्लस का यानी
प्लस का 4 आ गया ये, और ये भी प्लस का 4 आ गया, प्लस का 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4 हो गया, यानी प्लस का 2 प्लस का 2, तो 2 2 4 हो गया। और इधर ये है 2 का स्क्वायर 4, लेकिन उससे पहले माइनस लगा, तो माइनस का 4 और प्लस का 4 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब सिर्फ इतना बच रहा है हमारा, ये तो सारा कैंसिल, ज़ीरो हो गया यहाँ पर। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, और फिर उसके बाद अगली स्टेप में वैल्यू का यानी पी आई करस्पॉन्डिंग टू साइन ऑफ 2x प्लस वाई की वैल्यू हम के बराबर लिख रहे हैं इसको। 2 को बाहर ले लेंगे, इज इक्वल टू 1/2 यानी डी प्लस डी डैश, और ये चल रहा था साइन ऑफ 2x प्लस वाई। जैसे कि अभी बोला था, जब डी स्क्वायर हो या डी डैश स्क्वायर हो या डी डी डैश हो, यानी क्वाड्रेटिक हो, यानी डबल ऑर्डर हो, 2 ऑर्डर हो, तभी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो एक ही ऑर्डर का बचा था, अब उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हम इसका जो कंजुगेट होता है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी प्लस है तो माइनस ले ले बीच साइन, और हम यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया डी माइनस डी डैश का साइन ऑफ 2x प्लस वाई। इससे डी माइनस डी डैश अपान 2, ये एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है और दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको मालूम ही फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाते हैं तो हम लोग फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन या कॉस में जो फार्मूला होता है वही हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी जहाँ पर डी स्क्वायर होता है एक्स को कोएफिशिएंट 2 रख दिया करते हैं, और जहाँ पर डी डैश होता है उसमें वाई को कोएफिशिएंट 1 रख देते हैं, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा साइन ऑफ ये 2x प्लस का y। तो ये जो होगा डी माइनस डी डैश अपान 2, माइनस का स्क्वायर सॉरी माइनस अलग लिखें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ये हमें डायरेक्ट कर लेना चाहिए था, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2x प्लस वाई, यानी ये वैल्यू माइनस का 3 बचेगी, और -3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का ये 6 हो जाएगा, यानी 1/6 आ जाएगा माइनस का। तो माइनस का 1/6 हम लिख लें यहाँ पर, और ये जो ऑपरेटर बचा हुआ है डी माइनस डी डैश, ये ऑपरेट हो जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस वाई पर, और इसका मतलब आपको मालूम ही होता है क्या होता है। चलिए हम इसको पूरा लिख के दिखा देते हैं। 1/6 ये ऑपरेटर जब से ऑपरेट होगा, यानी डी पर ऑपरेट होगा साइन ऑफ 2x प्लस वाई, और ऐसे ही डी डैश पर ऑपरेट होगा साइन 2x प्लस वाई पर ऑपरेट होगा डी डैश। तो डी का मतलब आपको मालूम ही है कि हमें पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का साइन 2x प्लस वाई का। इसी तरीके से डी डैश का मतलब होता है वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना, और हम जब पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं वो तो वेरिएबल होता है, बाकी सभी कांस्टेंट होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं कि कॉस होता है, लिख देंगे कॉस ऑफ जो भी है 2x प्लस वाई। देखें फिर चूँकि ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस वाई। आप डायरेक्ट इसको 2 के बराबर लिख सकते हो, माइनस आप यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएट साइन का कॉस हो जाएगा, यानी 2x प्लस वाई, फिर दोबारा से इसमें वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस वाई का। आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 के बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन जो है जब कर रहे हैं कॉस ऑफ 2x प्लस वाई, तो x का 2 बाहर हो जाए, कौन सा x का x रिस्पेक्ट में 1 और x के लिए y कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कॉस ऑफ 2x प्लस वाई, और x y के लिए x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया डिफरेंशिएशन। ये चीज़ तो हमें यहाँ पर कॉमन भी नज़र आ रही है, या फिर हम देख रहे हैं कि ये 2 है और ये 1 है तो 1 टाइम्स ही बचेगा, यानी ये 2 आ गया, यानी 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस वाई है ये, और ये 1 टाइम्स बचा हुआ है यानी कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। तो 2 में से 1 माइनस बचेगा, 1 टाइम्स बचेगा, यानी हमारे वैल्यू आ चुकी है, जो ये वैल्यू चल रही थी डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस डी डी डैश माइनस का डी डैश स्क्वायर 2 टाइम्स था यहाँ पर, प्लस का 2d और प्लस का 2d डैश, यही था।
तो ये वैल्यू हमारी चल रही थी और ये ऑपरेट हो रहा था साइन ऑफ 2x प्लस वाई पे, जिसकी वैल्यू सॉल्व होकर भी आ चुकी है -1/6, और ये 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स बचेगा, 1 टाइम्स बचेगा कॉस ऑफ 2x प्लस का वाई। ये वैल्यू आ चुकी है इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की, इस साइन ऑफ 2x प्लस वाई के करस्पॉन्डिंग। अब लास्ट रह गया है और वो है पॉलिनोमियल एक्स बाई, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी 1/d² माइनस डी डैश माइनस का 2d डैश स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 2d डैश। और इसमें जो है हमारे लिए बेहतर रहेगा तीसरा जो एक्स बाई है, ये चूँकि पॉलिनोमियल है एक्स बाई में, तो बाइनोमियल हमें बनाना होता है, तो उसके लिए फैक्टर की फार्म में हो तो ज़्यादा अच्छा। और इसके फैक्टर हम लोगों ने देखिए यहाँ पर कर रखे हैं, ये कर रखे हैं, यानी इक्वेशन नंबर 2 जहाँ पर हमने डाला था उसके ऊपर देखिएगा तीसरी स्टेप में, नीचे से ऊपर से पहली स्टेप पेज पर, तो इस फैक्टर को लिख दीजिए, उसी के फैक्टर हैं, तो इन फैक्टर को लिख देंगे। तो इन फैक्टर को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं अगली स्टेप में, तब फिर इसको ऑपरेट करेंगे इस पर। तो पहला फैक्टर था d प्लस डी डैश और दूसरा फैक्टर था d माइनस 2d डैश और प्लस का 2। ये बाइनोमियल जो कि पॉलिनोमियल है तो इसको बाइनोमियल में, क्योंकि उस तरीके से सिंपल सा ये शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उस बाइनोमियल में क्या करते हैं कि पहले 1 बनाते हैं, हमारा एक टर्म 1 होने चाहिए, तो इसमें हम इस 2 को बाहर ले लेंगे। यहाँ पर 2 को जब बाहर ले लेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब ये तो 1 हो गया। बाकी जो है आपका जो बचेगा वो है d माइनस का 2d डैश है, इसे आप x की तरह ट्रीट करेंगे। मींस मेरा ये है कि बाइनोमियल थ्योरम जो होती है वो 1 प्लस x की पावर n होती है। यहाँ n कोई भी इंडेक्स होता है, यानी ये होल नंबर के अलावा, तो उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट आते हैं, लेकिन हमारा देखना है होगा कितने टर्म लिखना होगा, और भी टर्म होंगे जिसकी ज़रूरत होगी तो लिखेंगे, वैसे तो यूजुअली 1 और 2 टर्म से ही काम चल जाता है। तो ये वैल्यू जो चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो 1 अपान, इसको चाहे तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में उसको लिख लें, और d प्लस डी डैश, और यहाँ पर 2 को साइड से कर देंगे, तो कांस्टेंट है यहाँ पर लिख दिया। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो इस ब्रैकेट की पावर अभी 1 है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1 प्लस इसको तो एक हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, इसको हम पैरेंथेसिस में कर दें ताकि इस फार्मूले से मैच कर दिया। x की जगह पर आपको इतना नज़र आए, और ऊपर पावर ले जाएंगे तो पावर माइनस की ये 1 हो जाएगी, तो x जो n की जगह है वो -1 है, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसन अप्लाई कर देंगे। ये सामने हमने लिख रखा है, इस एक्सपेंसन को अप्लाई कर देंगे 1/2 d प्लस डी डैश, और यहाँ पर एक्सपेंसन अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का n की जगह पर -1 है, x की यहाँ पर ये है d माइनस का 2d डैश, और फिर नेक्स्ट दूसरा टर्म भी हम यहाँ पर एक्सपेंसन में लिखेंगे, तो होगा n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2, और फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर मतलब d माइनस 2d डैश का होल ऑफ स्क्वायर। और आगे के टर्म की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 है, एक x की एक y की 2 है, तो इसमें 2 से ज़्यादा तो लेना ही नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो तो कांस्टेंट यहाँ से मिल जाएगा, अगली बार में 0 हो जाएंगे। तो क्योंकि ज़्यादा पॉलिनोमियल का जैसे x है, x स्क्वायर है, उसको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो 1/2 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कांस्टेंट, और तीसरी बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, चौथी बार करेंगे तो ऐसी पावर लगातार इसकी बढ़ती चली जाएगी। हम बाइनोमियल थ्योरम को देखेंगे। अब इसको हम साथ में ऑपरेट भी करते हुए चलें, एक्स बाई को 100 को ऑपरेट करें, एक्स बाई 1 ऑपरेट होगा एक्स बाई, तो एक्स बाई मिलेगा। ये वाला साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा d, जिस पर ऑपरेट होगा एक्स बाई, और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 2 टाइम्स डी डैश, और इस पर भी एक्स बाई ऑपरेट हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, ये माइनस का हो गया 1/2, और 1 × 2 आ गया, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, और फैक्टर 2 की वैल्यू भी यही होती थी, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, सारी बात यहाँ पर आ जाएगी, यानी इसका होल ऑफ स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा d²
प्लस 4d' माइनस दोनों के इंटू का ट्वाइस, यानी 4 टाइम्स d ये हमने इस पर एक्स वाई पर ऑपरेट कर दिया, प्लस एंड ऑन कर दिया, और बाकी सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे तो इसे छोड़ दीजिए। तो इस अगले स्टेप में हम लिखने जा रहे हैं 1/2 d प्लस d' और यहाँ पर एक्स वाई माइनस, अब यहाँ पर देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना, तो वाई तो कांस्टेंट है तो शुरू में लिख दिए, और यहाँ पर डी का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करना, एक्स का तो 1 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू, ऐसे ही डी डैश का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करना है, तो एक्स को बाहर ले लेंगे क्योंकि वाई के लिए एक्स कांस्टेंट है, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा, प्लस का, अब यहाँ पर एक्स बाई को हम ले जाएंगे तो चलिए अलग अलग दिखा देते हैं, डी स्क्वायर पर ऑपरेट हो जाएगा ये, प्लस का 4 d' पर ऑपरेट हो जाएगा, और माइनस का इस पर ऑपरेट हो जाएगा 4 टाइम्स d' और एक्स वाई पर। बाकी तो सारे टर्म ज़ीरो हो चुके हैं, जिस तरीके से हम देखेंगे ये वाले टर्म भी ज़ीरो हम दिखा देंगे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 2 बार करना है, तो वाई तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे, और फिर एक्स का एक बार डिफ्रेंसिएशन किया तो आ गया था 1, और दोबारा करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म में ज़ीरो। ऐसे ही ये वाला वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स बाहर ले लेंगे, वाई का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और दूसरी बार ज़ीरो हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म ज़ीरो हो गए। यहाँ पर जो है हम अलग अलग करके दिखा देते हैं, बाकी टर्म को नोट कर लेते हैं, अभी हमारे पास इसे सॉल्व करने के काफ़ी कुछ है। = 1/2 टाइम्स d प्लस d' ये चल रहा है, और फिर इसके बाद हमारा एक्स वाई माइनस का y इंटू 1 वाई हो जाएगा, तीसरा टर्म में मिल जाएगा 2x इंटू 1 प्लस का 2x हो गया, बाकी के दो टर्म जीरो थे उसके बाद वाले, और फिर माइनस का 4 था। अब आप इसको अलग एक एक करके करें तो ज़्यादा बेहतर है, हालांकि डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो एक एक करके करना ठीक रहेगा। जैसे कि यहाँ पर d और d' था, तो आप d को बाहर लिख दीजिए, और जो d' है वो ऑपरेट हो जाएगा एक्स वाई पर, बाकी सब ज़ीरो हो चुका है तो लिखने की ज़रूरत है नहीं हमें। 1/2 d प्लस d' एक्स वाई माइनस वाई प्लस 2x, और यहाँ पर उसके बाद हम लोग को एक कोएफिशिएंट तो नहीं छोड़ के आ रहे हैं, यस कोई कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पर, ये 2 बाहर लिया था, हाँ छूट रहा है, देखिए ये गलती हो रही है, आपने डिटेक्ट कर ली होगी, इसमें से हमने 2 को बाहर लिया था, ये यहाँ से हो रही गलती, तो ये तो 1 आ गया था, और इसमें 2 बाहर लेंगे तो इस टोटल के अपान में 2 आ जाएगा, तो करेक्शन यहाँ पर कर लें। वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसलिए हम दोबारा तो अपलोड करेंगे नहीं बना के, टाइम की प्रॉब्लम है, और भी वीडियो अपलोड करना है, आप भी देख लीजिएगा। यहाँ पर भी ये d-2d' उसके अपान में आप 2 लिख दीजिए, ये थोड़ा सा करेक्शन है, तो इस पर होल ब्रैकेट में अपान में 2 कर दीजिए, होल ऑफ स्क्वायर, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा, अपान में 2 आ जाएगा, यानी माइनस का 1/2 है, तो माइनस का इधर 1/2 करके लिख लीजिए, और यहाँ पर 2 से 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर तो लिखना ही नहीं है d' वाले में, और यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया था, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पर अपान शुरुआत में 4 लिख देंगे ब्रैकेट के। अब यहाँ पर अपान में 4 होने की वजह से इनके अपान में 4 है, इस वाले में तो 1/4 दिखा देंगे हम d² वाले में, और ये वाला 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वो यहाँ पर इस 4 को भी हटा दीजिए, और इसमें 4 से 4 भी हटा दीजिए, सिर्फ ये बचेगा, और इस तरफ क्या था, ये हमारा एक्स वाई, और ये एक्स बाहर निकालने पर, वाई बाहर निकालने पर एक्स, इसका 1/2 बचा, तो यहाँ पर 1/2 शुरुआत में ना लिख के हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2, y/2 आ जाएगा,
ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया हमारे हमसे। तो ऐसे हमने यहाँ बाई एक्स को बाहर लिया तो 2 तो ख़त्म हो चुका था ये, तो एक्स बाहर ले लिए तो वाई का तो 1 हो गया। और इसी तरीके से जब हमने 1/4 लिखा हुआ है, ये तो सही कर लिया था, अब ये 0 हो जाएगा वैसे भी, तो इनसे ध्यान देना नहीं। और इसका कोएफिशिएंट -1 कर रखा है, तो ये -1 है। और ये क्या है, एक्स वाई था पहले, तो उसके बाद में y/2 आ जाएगा। ये y/2 है और इसके साथ में हमारा x के साथ में 1 था सिर्फ, तो बस ओनली x है, ये करेक्शन करना है थोड़ा, उसका कोएफिशिएंट 1 है। हाँ, तो ये y/2 है और ये ओनली x है, ये करेक्शन करें। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन करना है, बाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो x कांस्टेंट है बाहर लेने, y का तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया यहाँ पर। अगले एक स्टेप और रहेगी यहाँ पर इसकी, इस रिस्पेक्ट में x/-y/2 प्लस x, तो देखिए सिर्फ x बचा है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से -1 आ गया। अब अगली स्टेप में हम लोग को यहाँ पर d कॉमन लेके इसमें इसको भी बना देंगे, बाइनोमियल बनाना है, तो d बाहर लेने पर 1 प्लस जो यहाँ पर नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा ये, और ये हमारा फंक्शन है जिस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है, y/2 प्लस x माइनस का 1, तो 1/2d को यानी बाहर रखें, इसको ऊपर ले जाएं, अभी तो पावर 1 है प्लस की, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर जो होगी वो -1 हो जाएगी, x/-y/2 प्लस x माइनस का 1। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम जैसे पीछे हमने लिखी थी उसको आप देख लीजिएगा, उसको दोबारा से यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब इसमें मैक्सिमम 2 डिग्री तक ही रखना है, तो ज़्यादा हमें पावर ज़्यादा टर्म एक्सपेंशन के नहीं लिखना होंगे, वैसे तो हमें एक ही से काम चल जाएगा, क्योंकि अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा पहले, तो y की तो एक पावर है मैक्सिमम, तो इसलिए मैं एक टर्म से काम चल जाएगा, फिर भी हम 2 लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस n x, x मतलब ये d' प्लस n माइनस का 1/(2) x², यानी d' का होल ऑफ स्क्वायर, और ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा इस फंक्शन पर x/-y/2 प्लस x माइनस 1 पर। तो अब इसको पहले हम 1 पर ऑपरेट करेंगे, तो 1 से यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मिलेगा x/-y/2 प्लस x माइनस का 1। अब ये प्लस माइनस के इंटू माइनस हो गया, 1/d ये जो है 1/d को अलग साइड से कर दें, और ये d' जो है वो एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट करेगा पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको y के रिस्पेक्ट डैश है तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब इस टर्म का करेंगे तो x कांस्टेंट है, y का तो 1 हो जाएगा, ऐसे ही 1/2 कांस्टेंट है, y का तो 1 हो गया, और चूँकि x के लिए y के लिए x कांस्टेंट है तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए ये तो इतना हो गया। अब यहाँ पर तो एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है तो इतना आ गया, अब हमें d² करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें y का कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका अगली टर्म में यानी ये वाला जब लिखेंगे ये कोएफिशिएंट तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएंगे, ना सिर्फ ये बल्कि आगे के जितने भी टर्म हैं सब 0 हो जाएंगे, तो इसलिए हमें इतना लिखना काफ़ी है। 1/2d x/-y/2 प्लस x माइनस का 1। अब इस 1/d का मतलब आपको मालूम है कि इसको मतलब होता है इंटीग्रेट करना होता है, जो भी फंक्शन यहाँ पर बचा है तो हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस पहले से लगा हुआ है तो उसे बाहर रखिए इंटीग्रेशन को। x का इंटीग्रेशन होता है x² और यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दें, x1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, x क्यों d है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। अब इससे थोड़ा सा हम प्लस माइनस कर लेंगे, और फिर यहाँ पर दोबारा से एक ऑपरेटर और बचा हुआ 1/d, उसको और ऑपरेट करना होगा यहाँ पर, तो इसको जब ऑपरेट कर लेंगे तब हम लोग कुछ कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। 1/2 और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने से पहले आप ऐसा करें, ये देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 टाइम्स और 1/2 टाइम्स 3/2 आ जाएगा, बाकी अभी यानी 1/d हम अलग रख दें, और ये x/y जो टर्म लाइक टर्म है, एक ही टर्म लाइक नज़र आ रहा है, उनको हम जोड़ लेंगे, बाकी तो रख दें। ये y/2 है,
फिर ये एक्स माइन ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये माइनस का 1 बचा हुआ है और ये x बचा हुआ है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये x के साथ ऐड करेंगे तो 3/2x आ जाएगा और माइनस का 1 है उसे लास्ट में लिख दिया। इतने यानी ये हमारे पास टर्म बचे हुए हैं। इन पर 1/d को ऑपरेट करना है तो अब हम ऑपरेट कर लेते हैं। 1/d का मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना। y कांस्टेंट रहेगा, 1/2 बाहर है यहाँ से। ये x/y के लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करके लिख रहे हैं। आप कुछ टर्म डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम तो डिटेल में बता रहे हैं आपको। तो y बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन करेंगे x² 2 हो जाएगा। माइनस का y/2 कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर y/2 में मल्टीप्लाई मान लो 1 का, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है। ऐसे फिर अगला टर्म x² 2 है तो 1/2 तो बाहर ले लिया, x² का हो जाएगा, एक 2 पावर है तो 3 पावर हो जाएगा, अपान में भी 3 आ जाएगा। प्लस अब अगला कोफिशिएंट 3/2 है और x लिखा है, x का की पावर 1 है तो 2 पावर हो जाएगा, अपान में भी 2 आ जाएगा। फिर 1 है माइनस का तो माइनस लगा दिया और 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है। अब इसमें लाइक टर्म हो या भी जो प्लस माइनस हो तो वो कर लीजिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन। 1/2 ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको 1 का इंटू मानेंगे 1/2 x² फिर y लिख देते हैं x² y। फिर इसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से माइनस x 1/2 लिख दीजिए xy, इनका इंटू 6 हो जाएगा -1/6 x की पावर 3 और प्लस का 3 2 × 2 4 हो जाएगा 3/4 x² माइनस का x। कोई लाइक टर्म तो नहीं है लेकिन हाँ x कॉमन ज़रूर है सभी में से। अगर हम सभी में से x को और यहाँ पर एलसीएम भी अगर ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें एलसीएम नज़र आ रहा है 24, तो x चलिए हम x को 24 को बाद में बाहर लेंगे तो इसमें यहाँ पर 12 ही हो जाएगा, सॉरी 12 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे 6 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x² y, उसके बाद ये भी 6 टाइम्स हो जाएगा xy, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2x³ और प्लस ये 4 से करेंगे 3 का ऊपर इंटू करेंगे 9x² आ जाएगा और ये 12x आ जाएगा। 12 का इस 2 में इंटू करके 24 बना देंगे अपान में 1/24 और बाकी आप इसमें से x अगर कॉमन ले लें तो बचेगा हमारे पास सॉल्व होने के बाद 6xy और 6 बाहर x बाहर निकल गया तो 6y बचेगा। यहाँ पर 2x² हो जाएगा माइनस का और प्लस 9x बचेगा क्योंकि एक पावर बाहर निकल चुकी है और यहाँ पर माइनस का 12 बचेगा। तो ये तो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर ली है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यानी ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम पूरे हमारा जो z है उसका पी आई आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया हमारा टोटल। तो पहला वाला जो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि हमारा e की पावर से रिलेटेड था वो आ गया माइनस का 1/10 e टू द पावर 2x प्लस का 3y, ऐसे ही सेट था। यस, फिर साइन ऑफ 2x प्लस y से रिलेटेड एसोसिएटेड जो भी हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आई थी उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माइनस की आई थी वो 1/6 2 ऑफ नहीं, इसे सॉल्व करने पर आ गया था माइनस का 1/6 और कॉस ऑफ 2x प्लस y। तो ये सॉल्व होने के बाद 2x प्लस y। अब तीसरा हमारे सामने ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू प्लस में आई है, प्लस का 1/24x और 6xy माइनस 6y माइनस 2x² प्लस का 9x माइनस का 12। अब हम लिख सकते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। Hence the complete solution is, तो z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी फाइंड किया है ऊपर उसको ऐड कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया था 5(1) और यहाँ पर था फंक्शन और e की पावर माइनस का 2x था, f2 था, तो हम पीछे से देख के इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर था ये y माइनस एक्स और इधर था जो भी हो वो आप पीछे से देख के लिख दीजिएगा y प्लस का 2x और पी आई की वैल्यू ये सामने हमारे लिखी हुई है, इसको नोट कर देंगे।
पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू -1/10 e⁻²x + 3y -1/6 cos ऑफ 2x + y और +1/24x 6xy -6y -2x² +9x -12। इस तरीके अपनी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।